हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो उसे हम कैसे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमें इससे पहले ये चीज़ें करने से पहले हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है और उससे रिलेटेड थ्योरम्स होते हैं, सारी चीज़ें कर रखा है हम लोगों ने। हम एक बार आपको फिर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसको बता देते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन करते वक्त उस चीज़ का बार बार यूज होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम मान लें कोई ए हमारा एक मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स सपोज करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हमने। अब आप यहाँ देखिए, तो ये वाला जो हमारा ये होता है, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये क्या है, हमारा रो 3 है। ठीक, ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 कॉलम है मैट्रिक्स में और 3 रो है, मतलब इसके ऑर्डर को हम लिखेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम कहें कि इसको एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है, वही स्क्वायर मैट्रिक्स ये होगा। ठीक है, हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को ए डैश से लिखते हैं और ए का ट्रांसपोज टी भी लिखते हैं। सिंबल मैंने आपको पिछले क्लासेस में कराया हुआ है। ठीक, तो देखिए जी, किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज जो होगा, अगर वो ए के इक्वल है, मीन्स कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज कर दे ए के इक्वल है। अब ट्रांसपोज कैसे करते थे, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो उसके नंबर ऑफ जो रो होते हैं, ठीक है, उसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रो में करते हैं। ठीक, तो हम इस तरीके से ट्रांसपोज करते हैं। तो जो ए का ट्रांसपोज करेंगे वो एक इक्वल आना चाहिए। अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज करवाओ, अगर वो माइनस ए के इक्वल आएगा, ठीक है, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यही दोनों मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी इस मैट्रिक्स में जो मैंने लिख रखा है इस एप्लीकेशन के लिए, इसमें यूज करेंगे और उसको एक्सप्रेस करके बताएंगे कि कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो हमें एक्सप्रेस करना है उस चीज़ को फटाफट। ठीक, तो देखिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, अभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे, हम देख लें कि इसमें नंबर ऑफ रो जो है और नंबर ऑफ कॉलम क्या हमारे मैट्रिक्स का इक्वल है। तो अगर हम ए का ट्रांसपोज लिखें, और देखिए मैंने आपको जब थ्योरम कराया था पीछे, मैंने उसमें आपको कराया क्या था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी उसे हम बोलते थे, अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे ए को, तो हम कैसे लिखते थे, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिखा था हम लोगों ने, और प्लस करके हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिखा था कि नहीं लिखा था। अब इतनी चीज़ें की थी, इस पार्ट को हमने पी सपोज किया था और इसको क्यू किया था थ्योरम में। ठीक, माफ़ करिएगा, यहाँ पे है। ठीक, ये हमारा पी रहेगा और ये क्यू रहेगा। इस पार्ट को हमने सिमेट्रिक प्रूव किया था वहाँ पे और इसको सिमेट्रिक किया था। तो हम लोगों ने वहाँ बोला था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते थे। तो जो हमारे ये वाला स्टेप है, हम पहले ये पी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस मैट्रिक्स को उस फॉर्म में बनाते हैं, फिर उसको ऐड करेंगे। ठीक, यहाँ तक करेंगे, फिर क्यू को करेंगे, करके फिर हम इनका एट द एंड पे जब सम करेंगे दोनों का, पी और क्यू का, तो हमें यही स्क्वायर मैट्रिक्स फिर से ऑब्टेन होनी चाहिए। बात समझे? तो हम बोल देंगे, जब ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा तो हम बोल ही लेंगे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमने उसको एक्सप्रेस कर लिया। तो चलिए इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम ट्रांसपोज करते हैं। जब हम लोग ए का ट्रांसपोज करेंगे, तो मैंने बोला आपको ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम को रो में। ये हमारा रो है, इसको हम कॉलम में बनाना चाहें तो देखिए 1 2 4 ये हो जाएगा, क्योंकि रो का पहला एलिमेंट था, ये 1 था मैट्रिक्स है, दूसरा तीसरा है कि नहीं है, तो इसको हमने कॉलम में लिखा। अब ये दूसरा वाला हमारा ये -2 है, यहाँ पे 5 कर लेंगे हम लोग और ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 3। फिर यहाँ देखिए -1 6 3 है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे -1 6 3। अब ये जो हमारा हो गया ए का ट्रांसपोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का सम है ना, तो हम इसका यहाँ पे प्लस करेंगे। अब सम करने के लिए हमें प्लस करना होगा, तो हम फटाफट इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का जब सम करेंगे, किसके इक्वल आएगा। अब मैट्रिक्स से जो एलिमेंट जो होते हैं, जिस प्लेस पे होते हैं, उनको एज इट इज ऐड करते हैं। देखिए क्या हमारा मैट्रिक्स, आप लिख लीजिए इसको, 1 2 4 है, और फिर -2 5 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1 6 और 3 है। ठीक, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज जो हम लोगों ने करके रखा है, तो क्या आएगा हमारा 1 2 4 है और यहाँ पे -2 5 और 3 है। ठीक, -1 6 और 3 है, ये हमारा ट्रांसपोज है।
मीन्स ये हमारा ए है और ये ए का ट्रांसपोज। अब इसका सम करना है। सम कैसे करेंगे? जो इस मैट्रिक्स का पहला वन एलिमेंट है ए वन वन प्लेस वाला, इस मैट्रिक्स से ए वन वन वाले प्लेस को हम जोड़ देते हैं, तो 1 + 1 ऐड होकर कितना आएगा? 2 आएगा। फिर ये 2 और ये -2, देखिए ये 2 है, प्लस करके -2 करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा? दो नंबर है अपोजिट साइन, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होके। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये चीज़ 0 हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये 2 + 2 और ये -2 है, 0 हो गया। फिर यहाँ पे 4 है, ये -1 है, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट होके 3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये -2 है, ये +2 है, फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 5 है, ये भी 5 है। अब +5 5 + 5 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, ऐड होके 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 है और ये 4 है। अब -1 में +4 ऐड करेंगे, अपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पे 6 है और ये 3 है, ठीक है, ऐड करेंगे आ जाएगा 9। और यहाँ पे देखिए 3 है और ये 3 है, ऐड होके आ गया 6 आ गया। ये चीज़ आ गया। हमने जब बोला भी P, हम लोगों ने क्या लिखा? P = क्या था? हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज था कि नहीं था? अब हमने ये पार्ट कर लिया है, हमें हाफ करना है, मतलब हम इसमें हाफ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो देखिए जब हम हाफ करेंगे इसको, आगे हम लोग यहाँ लिखे इतना, आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम लोग यहाँ से करेंगे, तो देखिए हम इसको जब करेंगे हाफ ऑफ, यहाँ पे इस चीज़ को लिख लेते हैं पहले, यहाँ लिखते हैं हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज जो है, हम उसको जब करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? जो हमारे मैट्रिक्स है, ठीक, यही है। इसके बाहर 1/2 करेंगे हम लोग। अब ये क्या है अंदर? 2 0 और 3 है, फिर 0 10 और क्या हमारा यहाँ पे 9 है, और फिर यहाँ पे 3 9 और 6 है। जब हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट? उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए जब यहाँ करेंगे 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 2 है इंटू 1/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप हम इस चीज़ को लिखेंगे सबसे पहले 1, फिर यहाँ पे करेंगे। अब किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो 0 आता है, या 0 से किसी नंबर में करें तब भी रिजल्ट 0 आएगा, तो दोनों केस में है यहाँ 0। फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 3/2 आएगा। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे फिर 0, फिर यहाँ पे करेंगे 10/2 मीन्स 5 आ जाएगा कैंसिल होके, और यहाँ पे करेंगे हम लोग तो 9/2 आएगा। यहाँ स्पेस कम पड़ रहा, इसको अगले पेज पे हम लोग करते हैं। चलिए तो हम लोग का क्या था? हाफ ऑफ मैट्रिक्स क्या थे? नोट कर लेते हैं हम लोग, 2 0 3 2 0 3 और 0 10 9 396 0 10 9 396। ठीक, जब हम लोग हाफ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ रहा हमारा? ये हाफ ऑफ हमारा किसके है? A + A के ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक, देखिए यहाँ करेंगे, ये सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9/2, और देखिए यहाँ पे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे इसमें करेंगे तो 9/2 आएगा 9 में होके। फिर इसका यहाँ पे करेंगे तो 6 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 मीन्स 3 आ जाएगा। इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं, ठीक। ये हमारा आ गया किधर? हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज। जब हम लोग थ्योरम किए थे तो A को यही लिखा था हम लोग, फिर से लिख रहा वही चीज़, A + A का ट्रांसपोज लिखा था हम लोगों ने, प्लस हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज लिखा था हम लोगों ने, A - A का ट्रांसपोज। तो ये पार्ट को जब हम लोगों ने P सपोज किया था, इसको क्यों? इसको हम लोगों ने सिमेट्रिक किया था, मतलब ये प्रोसेस जब कंप्लीट कर लेंगे तो जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो सिमेट्रिक होगी। हम इसको क्या बोलेंगे? ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरम में ये चीज़ प्रूव कर रखा है, तो उसको बोल देंगे यहाँ पे विच इज़ सिमेट्रिक है, यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा हमारा हाफ पार्ट अपने क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। अब ये चीज़ बोल लिया हम लोगों ने, अब हमें क्या करना है? जो A का ट्रांसपोज किया है और A है, अब उसका सम किया था, अब उनका डिफरेंस करेंगे और उसमें हाफ से मल्टीप्लाई करते तो वो किसके इक्वल आता था? हमारा स्क्यू सिमेट्रिक के। तो उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक। तो देखिए उस चीज़ को जब करना स्टार्ट करेंगे तो जो हमने पीछे अभी A और A का ट्रांसपोज किया उसी चीज़ का फिर से यूज़ किया जाएगा, ठीक।
तो देखिए जो हम लोगों ने ए का यूज़ किया है यहाँ पे, हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है उस चीज़ को भी लिख ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हमें ए माइनस ए का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो देखिए ए मैट्रिक्स जो है अब वो क्या है हमारा, या हाफ पार्ट है हमारे थ्योरम क्वेश्चन का। अब इसका देखिए यहाँ पे ये है 1 2 4, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 4, फिर क्या है -2 5 3, -2 5 3, और क्या है, और हमारा -1 6 3 है, -1 6 3। अब जो हमारा ए का ट्रांसपोज हम लोगों ने फाइंड कर रखा है वो क्या है, उसको भी हम लोग को लिखना है क्योंकि हम माइनस करना है। ए का ट्रांसपोज हमारा 1 -2 -1 है, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं 1 -2 -1, ठीक। और दूसरा आ जाएगा -2, एक 1 -2 -1, फिर यहाँ पे आएगा हमारा 2 5 और हो जाएगा 6, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 3 3 आ जाएगा। इसको मिला भी लीजिए आप, ठीक। देखिए यही चीज़ है हम लोग का 1 -1 -2 2 5 6 4 3 3, ठीक। अब इसका डिफरेंस करेंगे, देखिए अब फिर क्या करेंगे जैसे है। अब इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के पहले वाले एलिमेंट से माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 0। फिर 2 है ये, और ये -2 है, देखिए 2 है, इसमें से -2 को माइनस करना है हमें, मतलब ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, रिजल्ट प्लस हो जाएगा, और ये ऐड हो जाएगा, सेम साइन हो गया, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस चीज़ को हमें यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पे 4 आ गया। अब दूसरा ये 4 है, ये -1 है, ये भी ऐड होकर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक। अब ये -2 है, ये +2 है। अब देखिए क्या होगा कि -2 में से हमें क्या किसको माइनस करना है, -2 को ही करना है, ये भी ऐड होकर क्या आ जाएगा हमारा -4 आ जाएगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग लिख लेते हैं -4। अब देखिए यहाँ पे 5 है, ये 5 है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 है, ये 6 है। अब 3 में से 6 को माइनस करना है, हमें छोटे नंबर से बड़े हो तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा, ये भी -3 आ गया, ठीक। अब ये -1 है, ये 4 है। अब इसको करेंगे तो -1 और -4 सेम साइन हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, रिजल्ट -5 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 6 है और ये 3 है, 6 में से 3 को माइनस करेंगे, ठीक। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स क्या है, इस चीज़ को भी लिख लेते हैं। अब देखिए हमारा क्या है 0 4 5, ठीक। और ये -4, और यहाँ पे 0, और ये -3, और ये -5 3 0, इतनी चीज़ें हैं, ठीक। अब ये चीज़ कर लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखिए ये देखिए 0 में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 ही आएगा, ये हो गया 0। अब 4 में करेंगे तो 4 × 1/2 होगा, तो ये 2 2 4 आ जाएगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे इस चीज़ को भी हम लोग लिख लेंगे। अब अगले बार 2 से करेंगे इसमें तो 5/2 आएगा यहाँ पे हमारा, ठीक। अब देखिए 5/2 आ गया। अब इस 4 में करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा हमारा, क्योंकि -4 है, ये × 1/2 है। अब इससे करेंगे यहाँ रिजल्ट तो 0 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो ये -3/2 आएगा, क्या आएगा -3/2 आएगा, ठीक है। ये -3/2 हो जाएगा हमारा। अब अगली चीज़ इसमें करेंगे तो यहाँ पे -5 में करेंगे तो -5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 3/2 फिर अगेन, और फिर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 0 होगा। तो ये हमें मिल गया क्या, ए हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर लिया। अब थ्योरम को किया था तो हम लोगों ने इसको प्रूव किया था कि ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, मतलब ये भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे विच इज स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पे बता देंगे हम लोग क्या है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इस चीज़ को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। अब हमें इसी के सम को बताना है एक्सप्रेस करके, तो जब हम इसका सम करेंगे तो हमें ए मिलना चाहिए अगेन, ठीक। तो देखिए जब हम लोग सम करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू होता है। पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू मैंने आपको बता दी क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पी जो है हमारा क्या आया हुआ है, हाफ ऑफ ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया है, उस चीज़ को भी नोट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज हुआ है, ये हमारा 103/2 है, लिखते हैं यहाँ पे 103/2, और फिर क्या है इसके एलिमेंट्स, और 059/2 059/2, और एक और लास्ट होगा 3/2 9/2 3 3/2 9/2 और 3 है, ठीक। और क्यू जो है हमारा वो क्या है, जो पार्ट हमारा स्क्यू सिमेट्री का है उसको भी अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या आया हुआ है 025/2 है। इसको लिखते हैं 025/2, और क्या है 025/2 -2 0 -3 -2 0 -3 है,
और यहाँ पे हमारा जो लास्ट है वो क्या है, -5/2, 3/2, 0, -5/2, 3/2 और 0 है। अगर हम इनका अब सम कर दें, अगर इनका हम सम करेंगे तो हमें फिर से ए ही ऑप्टेंड होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से जब इनका सम करेंगे, देखिए 1 0 में ऐड करेंगे, रिजल्ट 1 ही आ जाएगा। ये रहा हमारा 1 आ गया। अब 0 को 2 में ऐड करेंगे, रिजल्ट 2 ही आएगा। अब 3/2 और 5/2 है, देखिए 3/2 है प्लस 5/2 है, ऐड होगा डिनोमिनेटर से में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 3 + 5/2 मीन्स ये 8/2 आएगा। कट कर देंगे हम लोग, रिजल्ट 4 आ जाएगा, सिंपल कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 4, ठीक। अब देखिए 0 ये -2 है, तो ये 0 में को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो रिजल्ट तो कोई चेंज नहीं आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। अब ये 5 है, ये 0 है, फिर ऐड करेंगे, फिर से 5 मिलेगा अगेन। यहाँ पे 9/2 है, ये -3, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे 9/2 और यहाँ पे प्लस ये -3 है हमारा। ब्रैकेट तो पहले ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन 1 करते हैं। यहाँ पे 9 - 6/2 हो जाएगा, मीन्स 3/2 आ जाएगा। कितना हो, यहाँ पे हमारा 3/2 आ जाएगा, ठीक। इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे और मिला लेते हैं, 2 3 = 6। चलिए, तो यहाँ से इसको हम लोग लिखेंगे ऐड करके। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 9/2 -3 है, ठीक। यहाँ पे अपॉन 1 करेंगे, 9 - 6/3, हाँ यही आ रहा है। तो लिखते हैं इसको, क्या आएगा हमारा यहाँ पे 3/2 और फिर क्या रहा, देखिए 3/2 है, ये -5/2 है, ये 3/2 है, ये -5/2 है, माइनस है। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2/2 -2/2 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ भी हो गया हमारा। अब अगला पार्ट क्या है, 9/2 है और यहाँ पे 3/2 है। तो देखिए यहाँ पे 9/2 माइनस हो जाएगा, सॉरी माफ़ करें, प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 9/2 और ये 3/2 है, ऐड करेंगे, 9 + 3 क्या हो जाएगा, 12/2, मीन्स कट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, ये आ गया 3, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम इसको मिलाते हैं, जो हमारा ये हमने मैट्रिक्स लिया था क्या वही आया है या कुछ गड़बड़ है, ठीक। इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा ए था उसमें क्या था, यहाँ 3 था, ठीक। ये हमने ऑब्टेन कर रखा है। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग का कुछ छूटा हुआ है क्या, शायद मैच नहीं हो रहा है, इसको एक बार मिला लेते हैं हम लोग ये वाले पार्ट को, जो इसकी सिमेट्रिक हम लोगों ने प्रूव किया है। ये रहा, एक मिनट देख लेते हैं। ये -3/2 और ए का ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए माइनस ए का, एक मिनट मिला लेते हैं। ये 3 - 6 है यहाँ पे, ये तो -3 आएगा, यहाँ पे है, फिर हाफ किया हम लोगों ने, -3/2 आया हुआ है, उस पर छूट रहा है, देख लेते हैं, एक मिनट। -2 5 6 0 0 3 - 6 -3 -5 6 3 6 - 3 3 0 -1 -2 5 3 4 -1 6 3 y2 4 -2 5 3 -1 6 3 0। यहाँ पे हम लोग का 4 आया है, यहाँ पे 5 4 -4 है, ये 0 है। 3 - 6 -3 -5 सही है। हाफ किया हम लोगों ने 0 4/, ये सब सही है। यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, -3/2, ठीक। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। इधर देख लेते हैं हम लोग, जो हमारा पी वाला पार्ट है उसको ही चेक कर लेते हैं, क्या पता वहीं कुछ ना गड़बड़ हो। यहाँ पे आते हैं, इसको देख लेते हैं, हाफ ऑफ ये है ना, इसको थोड़ा सा बैक लेते हैं, क्या 5 - 2 ये ऐड करके 0 हुआ है, 5 5 10 और 6 + 3 9 4 3 3
4 3 3। अच्छा ठीक, -1 -2 -1 और यहाँ पे 2 5 2 5 6 हो गया है, 4 3 3 है। ठीक, इसको हाफ किया हम लोगों ने तो ऐड किया तो 1 0 और ये हम लोग का आ जाएगा 3, यहाँ पे भी 0 10 9 और ये 3 3 9 6 ऑफ किया ये लोगों ने 9/2 9/2 में फिर आगे नहीं रहा एट द एंड 9/2 है ना, -3 9 -3/8 मिल गया। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, -3/2 है, जो हम लोग से छूट रहा था बार बार, वहाँ पे सिर्फ 3 लिख दिया गया, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ ऐड करके बनाते हैं। ये रहा, तो यहाँ पे -3/2 है, जिस वजह से मैच नहीं हो पा रहा था हम लोग का आंसर। अब इसको हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे 9/2 है और प्लस करेंगे क्या, हमारा -3/2 है। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9/2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2, बेस सेम हो गया, तो हम लाइक फ्रैक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 - 3 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, इट मीन्स ये सिंपल होकर 3 आएगा, यहाँ पे रिजल्ट जो होगा हमारा 3 आएगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब हम अपने स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमने ए ले रखा था, देखिए हमने इसको सम किया, जो हमारा था 1 2 4 इसके भी एलिमेंट थे, -2 5 3 इस मैट्रिक्स का भी एलिमेंट, -1 6 3 यहाँ हमने एट द एंड इसको बोला कि जब सम कर एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के वही आए। तो हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि इस क्वेश्चन को हम लोग कोई अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसे कैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं कि यही आएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स देगा तो उसको आप सबसे पहले क्या करोगे, ए दिया होगा उसका ट्रांसपोज करोगे, फिर उसका सम करोगे, फिर उसमें हाफ से मल्टीप्लाई करोगे पहला पार्ट, फिर क्या करोगे, ए रहेगा उसका ट्रांसपोज करोगे, उसमें ए में से माइनस करोगे, उसका हाफ करोगे, फिर उन दोनों का जो सम होगा, ए जो हमारा जिसको हमने पी सपोज किया था क्यू, जो पी और क्यू का जो सम था हमारा, पी वाला पार्ट मतलब वो हाफ, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, और क्यू वाला पार्ट जो होगा हाफ ऑफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज का जो पार्ट होगा, इनका जो ये हमारी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी करने पे, इन दोनों का जब सम करेंगे तो हमारा क्या होगा, ए फिर से आना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट हमारा हमने सिमेट्रिक प्रूव किया इसको, और इसको सिमेट्रिक, तो हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया नहीं कर दिया। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा सिमेट्रिक था और ये इसक्यू सिमेट्रिक था, तो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, हमने उसको बता दिया, करके भी दिखा दिया कि कैसे उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स से फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन रहेगा वो क्या है, इसी तरीके से वो भी आता है एग्जाम में आपके। तो जो दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या है कि जैसे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे होगी, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, नहीं तो आप इसको भी करने में फेल हो जाएंगे। तो देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर हम उसका कॉन्जुगेट करते, कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैट्रिक्स है ना, तो जहाँ जहाँ अगर आई होगा उसका जो साइन होगा प्लस होगा तो वहाँ माइनस कर दीजिएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस करके हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर वो हमें वापस से अगेन एक इक्वल मिल जाएगा तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर यदि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करके फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो -1 इक्वल मिलेगा तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ये दोनों हमारे मैट्रिक्स है, इन्हीं दोनों मैट्रिक्स पे हमें इस वाले क्वेश्चन को करना है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे तो इसको बताएंगे करके। ठीक, तो देखिए हम लोग इसको जब करेंगे यहाँ से यहाँ तक 2 + 3 आई, ठीक, चलिए, तो जब इसको हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लिखेंगे। अब कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, ठीक है, 2 + i नहीं 3i -2 + 2i रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको करेंगे इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, ए का कॉन्जुगेट लिखेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये हमारे,
इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। तो देखिए यहाँ पे +3 आई है ना, तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, -2 और ये -3 आई हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 प्लस आई है, 1 माइनस आई है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई, और यहाँ पे 2 प्लस आई है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस आई हो जाएगा। ठीक, अब ये 3 है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, बहुत जगह आप लिखोगे x प्लस आई वाई देखोगे, या और भी कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं, बस याद रखिएगा इस फॉर्मेट में होता है। ठीक, तो देखिए आप ये 3 है, अब यहाँ पे आएंगे हम, क्या है 4 माइनस 5 आई है, तो हम इसको क्या कर देंगे 4 प्लस 5 आई करेंगे, और यहाँ पे करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, अब इसके बाद करेंगे यहाँ पे 1 है, ये तो हमारा, इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, रियल नंबर का पार्ट है हमारा, ये 1 माइनस आई हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा -2 और ये -2 आई हो जाएगा। ठीक, ये हमने क्या कर लिया, इसका कॉन्जुगेट कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। अब ट्रांसपोज करते हैं कैसे, तो हम लोगों ने बताया था आपको ट्रांसपोज में कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रो में। ठीक, तो हम सबसे पहले जो मैट्रिक्स है, इसके जो रो है, देखिए ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। हम इसके रो और कॉलम को कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे जो मैट्रिक्स है, ए का कॉन्जुगेट हमने कर रखा है, अब इसी का हमें ट्रांसपोज करना है, ये किसके इक्वल आएगा। ठीक, तो देखिए -2 और -3 आई है, इसको यहाँ लिखते हैं सबसे पहले -2 और -3 आई। अब देखिए ये हमारा 1 प्लस आई है, इस रो को कॉलम में बना रहे हैं तो कॉलम में लिखना होगा हमें 1 प्लस आई, और यहाँ पे क्या है 2 माइनस आई है, इस चीज़ को भी यहाँ पे लिख दें हम लोग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, और ये हमारा देखिए 4 प्लस 5 आई है, तो यहाँ पे इसको कॉलम बना रहे हैं रो को, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको कॉलम के फॉर्म में, और ये 5 है तो इसको यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये 1 है, यहाँ लिखते हैं इसको, और ये हमारा रहा 1 माइनस आई है। ठीक, और ये क्या है हमारा -2 और -2 आई हो गया। ठीक, अब देखिए जब हम लोग थ्योरम कर रहे थे इसका, तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने इसको भी एक्सप्रेस करके बताया था कि जैसे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी, हम लोग उसको एक्सप्रेस करते थे, तो बताते थे कि हाफ ऑफ, अब क्या बताते थे, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए थी, तो हम लोग बोला था ए प्लस ए के कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज होगा, ठीक, और हाफ ऑफ ए माइनस ए का कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज होता है, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम उसको क्या कर सकते थे, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। इसको हम लोग प्रूव किए थे क्या, हर्मिशियन, और इस वाले पार्ट को क्या किया था हम लोगों ने थ्योरम, स्क्यू हर्मिशियन किया था। हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए और ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, अब हमें इनका सम करना है और उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो सीधी सीधी बात है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। और फिर जब हम उनका क्या करेंगे, ए और ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का जब और उसमें हाफ से उसका डिफरेंस पे जब हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, फिर इन दोनों का जो सम होगा वो हमें फिर से अगेन क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया किसमें, हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, और इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में करके बता दिया। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का जो हमने अभी लिखा है इनका सम करेंगे। अब इनका सम करके हम लोग बताएंगे कि ये चीज़ क्या है। ठीक, तो देखिए जब इनका सम करेंगे हम लोग, यहाँ पे इनके सम को करके हम लोग बताएंगे क्या आएगा सम में रिजल्ट। तो देखिए जब हम लोग इसका सम करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस ए का जो कॉन्जुगेट है उसका ट्रांसपोज जो है हमारा, हम सबसे पहले अपनी जो एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे, फिर ए का कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज वाला ऑब्टेन किया वो लिखेंगे। तो देखिए हमारा ये पहला मैट्रिक्स है क्या है, -2 + 3 आई है ए की, और फिर क्या है 1 माइनस आई है, और फिर क्या है 2 प्लस आई है, इतना है। ठीक, अब क्या है आगे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 माइनस 5 आई है, यहाँ पे लिखते हैं 4 माइनस 5 आई। ठीक, अब देखिए 4 माइनस 5 आई है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे देखिए 1 और 1 प्लस आई, और क्या है हमारा -2, और ये +2 आई है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब देखिए ए का कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज करने का हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई ये है, हमें इनका सम करना है तो हम प्लस ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे -2 और ये -3 आई है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 1 है। ठीक, अब यहाँ पे 1 प्लस आई है, इसको भी करके हम लोग लिखते हैं 1 प्लस आई, और यहाँ पे 4 + 5 आई है। ठीक, 4 + 5 आई, और यहाँ पे 1 माइनस आई है। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस आई है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे -2 और -2 आई है, इतना है। अब हमें इनका सम करना है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए हमारी जो मैट्रिक्स क्या थी, हम लोग क्या कर रहे थे, ए प्लस ए का कॉन्जुगेट जो था उसका सम कर रहे थे ट्रांसपोज का। तो हमारी पहली मैट्रिक्स थी यहाँ, तो प्लस करके हम लोगों ने दूसरी मैट्रिक्स अपनी लिख रखी है। हमें इन्हीं मैट्रिक्स का सम करना है। तो जो हमारा पहला मैट्रिक्स था वो क्या है, तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 2 - 2 + 3i है। ठीक, उस चीज़ को लिखते हैं यहाँ पे -2 + 3i, और उसके बाद हमारी मैट्रिक्स क्या है, 1 - i है, और फिर क्या है हमारा यहाँ पे 1 - i, फिर यहाँ पे 1। ठीक, अब उसके बाद का क्या पार्ट था हमारा, तो देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, 2 + i है। ठीक, इसको आप इरेज कर लेते हैं, फिर ये लोग 2 + i बनाते हैं, 1 - i था, यहाँ पे 2 + i है। और बाकी के एलिमेंट क्या है इस मैट्रिक्स के देखें हम लोग, तो और क्या हमारे 3 4 - 5i है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 - 5i है, और यहाँ पे 5 है। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, यहाँ पे बोलेंगे 1 1 + i, 1 1 + i, और क्या है हमारे पास, तो हमारा जो है 1 1 + i था, और -2 और +2i था, -2 + 2i है हमारे पास दो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स था, हम लोगों ने ये यहाँ पे फाइंड किया था, तो वो क्या था, -2 - 3i था, -2 - 3i, और 3 1 इसके एलिमेंट है, और यहाँ पे 1 + i 4 + 5i, 1 + i 4 + 5i है, और क्या है यहाँ पे 1 - i है। ठीक, और इसके बाद वाला जो है लास्ट रो क्या है, 2 - i 5, 2 - i 5, और एक लास्ट एलिमेंट जो है -2 और -2i। ठीक, -2 -2i। अब इनका हमें सम करना है। जब हम इन दोनों का सम करेंगे, तो देखिए जब सम करेंगे तो ये वाला एलिमेंट है इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इस वाले के साथ, ये वाला इसके साथ, सब जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे -2i -2 + 3i है, और यहाँ पे क्या हमारा -2, क्या हमारा -2 - 3i है। ठीक है, जब हम इसका सम करेंगे -2 + 3i, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे -2 और ये -3i आएगा। अब देखिए ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये -2 और ये -2 ऐड होके क्या आ जाएगा हमारा -4 आएगा। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, पहला एलिमेंट जो हमारा इस मैट्रिक्स से आएगा जब ऐड करने पे दोनों को, वो क्या आएगा, -4 आएगा। अब इसके बाद बात करें 1 + i है, 1 - i है, माफ करिएगा, यहाँ पे +3 है। ठीक है, तो 3 + 1 ऐड होकर 4 हो जाएगा, और ये i क्या आ जाएगा हमारा, 4 - i आ जाएगा। इस चीज़ को हमें लिखना होगा 4 - i। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 + i है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 ऐड होकर 3 हो जाएगा, तो ये 3 + i आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या आएगा हमारा, वो भी चीज़ देखते हैं। ये 3 है, और ये 1 + i है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 4 + i आ जाएगा ऐड होके, और यहाँ पे 4 - 5i है, यहाँ पे 4 + 5i है। तो देखिए यहाँ पे 4 - 5i है, और +4 + 5i है। अब देखिए इक्वल नंबर है बट अपोजिट साइन है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला इससे कट जाएगा, बचेगा ये 4 + 4, ये +4 ऐड होके 8 आ जाएगा। इसका जो एलिमेंट हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, अब ये देखिए 5 है, और ये 1 - i है, तो 5 + 1 - i है, 5 + 1 ऐड होके क्या आएगा, 6 - i हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को भी लिखते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 - i है, तो 1 और 2 ऐड होके 3, और ये आ जाएगा 3 - i। ये 1 + i है, और ये 5 है, 5 + 1 ऐड होकर 6 होगा, और ये 6 + i आएगा। ये -2 और +2i है, देखिए यहाँ -2 + 2i है। ठीक है, और ये -2 और -2i है। ठीक है, जब हम इसको सम करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो सेम साइन, सेम नंबर अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा, ये -2 ऐड होके क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये तो हमारा सम हो जाएगा क्या, हाफ, ये a + a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का जो सम हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अब हमें इसका क्या करना है फर्दर, हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जब 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये जो पार्ट आएगा हम उसको क्या बोलेंगे, वो वाला पार्ट हमारा होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोलेंगे, 1/2 a + a का जो कॉन्जुगेट है उसका जो ट्रांसपोज हम लोग कर रहे हैं। तो जो हमारी मैट्रिक्स क्या है, इतने की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, देखिए ये है, और उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2। अब जो हमने मैट्रिक्स ऑब्टेन कर रखी है सॉल्व करके, a + a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का, ये रहा हमारा -4, और यहाँ पे 4 - i है। ठीक, और यहाँ पे 3 + i है, और आगे देखें हम लोग 4 + i
और यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 माइनस आई, और इसके बाद क्या है हमारा लास्ट को 3 माइनस आई, और यहाँ पे 6 प्लस आई, और हमारा यहाँ पे लास्ट में -4 है। ठीक, अब जब हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये -4 है, इसमें जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होकर हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे मैट्रिक्स की -2 आएगी। ठीक, चलिए इसके बाद लिख दे रहे हैं, देखिए। तो देखिए यहाँ पे जो क्या है, हमारे मैट्रिक्स की पहली वैल्यू क्या आएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है 4 माइनस आई है और इंटू 1/2 है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा, 4 माइनस आई अपॉन 2 आ जाएगा। अब 2 को हम दोनों के अलग अलग सेपरेट करते हैं, यहाँ पे 4/2 और -i/2 इसको लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा 2 माइनस i/2 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ लिख रहे हैं 2 माइनस i/2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 प्लस आई लिखा हुआ है, तो देखिए 3 प्लस आई है, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस आई अपॉन 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 प्लस i/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इस चीज़ को लिखना होगा 3/2 प्लस i/2 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद अब जो हमारा ये वाला है यहाँ पे 4 प्लस i है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 4/2 हो जाएगा प्लस i/2 हो जाएगा। तो जो हमारा 4/2 है, 2 से कैंसिल हो क्या आ जाएगा, 2 प्लस i/2 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे 2 प्लस i/2। अब उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस i/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस i/2। अब देखिए जो लास्ट है ये है, यहाँ पे 3/2 माइनस i/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 3/2 माइनस i/2, और यहाँ पे देखिए 6 है, तो ये 2 3 जा 6, तो ये 3 प्लस i/2 हो जाएगा हमारा, 3 प्लस i/2। ठीक, और ये जो है -4 ये हो जाएगा -2। तो ये जो पार्ट आया हमारा, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो हमारा पार्ट है ये क्या हो जाएगा, हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या शो करेगा, एक मिनट इस पे रेज करके, यहाँ पे क्या है 3/2 और क्या है -i/2। तो ये जो पार्ट है हम इसको क्या बोलेंगे, विच इज हर्मिशियन। ठीक है, ये जो हो जाएगा पार्ट हमारा हर्मिशियन हो जाएगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है ए और ए का ट्रांसपोज है, तो हम क्या करेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज है हम लोग सबसे पहले उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब हम जो प्लस किए थे अब हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। जो दोनों मैट्रिक्स रहेगी अब हम उन दोनों का क्या करेंगे, प्लस ना सम ना करके डिफरेंस करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी उसमें 1/2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो वो ऑब्टेंड होगा वो हमारा इसकी हर्मिशियन होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। फिर इन दोनों का जो सम है, जो हम लोग ए मैट्रिक्स लेके चले थे, वही मैट्रिक्स हमें ऑब्टेंड हो जाएगी। ठीक, तो हम बोल देंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स थी हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया हर्मिशियन मैट्रिक्स, और इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, यहाँ तक हमें बताना होगा। तो देखिए जो दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे ए है और ए का ट्रांसपोज है ना। तो देखिए ए है -2 प्लस 3i है, तो इसको यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं पहले फटाफट। ठीक, यहाँ पे लिखिए -2 प्लस 3i, ये हो गया पहला मैट्रिक्स। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे 1 माइनस आई, और हम लोग आगे लिखेंगे 2 प्लस आई। ठीक है, अब और जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के वो 3 है, और 4 माइनस 5i है, और क्या था हमारे पास 5 था। इसके बाद हम लोग के पास क्या है 1 प्लस आई, और एट द एंड जो हम लोग का है वो क्या है -2 प्लस 2i है। ठीक है, अब देखिए जो ये वाला पार्ट है हम लोग का दूसरा वाला पार्ट है, इसमें क्या आएगा, तो जो ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हम लोगों ने फाइंड किया था -2 और -3i 3 1 है। ठीक, इस चीज़ को लिखते हैं पहले -2 -3i, और यहाँ पे 3 और ये 1 था एलिमेंट। ठीक, इसके बाद का और क्या हमारे पास 1 प्लस आई 4 प्लस आई 1 माइनस आई, हम लोग लिख रहे हैं 1 प्लस आई 4 प्लस आई, और लास्ट जो था हमारा क्या था 1 माइनस आई था।
और लास्ट रो वाला जो हमारा क्या है, ए और कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज 2 माइनस आई 5, यहाँ लिखते हैं 2 माइनस आई 5, और जो लास्ट है एकदम वो क्या है, -2 और -2 आई। ये -2 है, ये -2 आई है। अब हमें इन दोनों का माइनस करना है, तो देखिए जो ये पहला एलिमेंट है इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2 + 3 आई है, और यहाँ माइनस करना है तो क्या है, -2 और ये -3 आई है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -2 + 3 आई है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 आई हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए ये वाला अब इस बार इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल नंबर थे अपोजिट साइन थे कैंसिल हो गए, 3i + 3i ऐड होकर क्या हो जाएगा, 6i होगा कि नहीं होगा। तो ये हमें पहला एलिमेंट मिला कि हमारे मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट आएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, हम लोग के पास 6i है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हम लोग 6i। अब इसके बाद का जो एलिमेंट है देखिए यहाँ पे 1 + i है, यहाँ 3 है, 1 माइनस आई है माफी है, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो देखिए जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए -2 और ये क्या आएगा, -i आ जाएगा। तो इस चीज़ को भी लिखते हैं -2 और -i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 + i है और यहाँ पे -1 है, तो जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + i आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आएंगी। अब इसके बाद यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 - i है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 - i आ जाएगा। ये भी आ गया हम लोग का। अब ये देखिए 4 -5i है और यहाँ पे 4 + i है। ठीक है, कुछ छूटा हुआ है क्या, यहाँ पे 4 + i तो नहीं था, 4 + 5i था, माफ करिए। ठीक, देखिए जब हम लोग इसको माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, 4 + 5i है। ठीक है, अच्छा हुआ पहले ध्यान चला गया, नहीं लास्ट टाइम तक फंस जाता। तो 4 - 5i है यहाँ पे, देखिए 4 - 5i, और ये माइनस कर रहे हैं 4 + 5i को हम लोग। ठीक, तो देखिए हम करेंगे क्या, 4 - 5i है और ये -4 और ये -5i हो जाएगा, तो ये वाला 4 4 से कैंसिल, -5i 5i ऐड होके -10i आ जाएगा, तो इस चीज़ को हमें लिखना होगा। ठीक, तो जब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये भी करना है, तो -10i आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 है, ये रहा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 + i आ जाएगा यहाँ पे माइनस होकर। ठीक है, अब इसको माइनस तो आप लोग करना जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब इसको करेंगे तो क्या होगा हमारा, 1 और ये 1 -2 होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1 + i आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 + i है और ये -5 होगा, तो -4 + i हो जाएगा। कितना होगा, -4 + i हो जाएगा, और ये -2 + 2i है, देखिए यहाँ -2 + 2i है, और फिर से माइनस करना है -2 - 2i को, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, +2 + 2i हो जाएगा, ये वाला देखिए इक्वल नंबर अपोजिट साइन कैंसिल, 2i मिलकर कितने हो गए, 4i हो गए, तो ये हमारा आ गया क्या, ये -a के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जब हम लोगों ने किया तो वो ये आ गया हम लोग के पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, हाफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखते हैं क्या आता है। देखिए जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हाफ ऑफ a माइनस ए का जो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, इसमें जब हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इतने की तो वैल्यू फाइंड कर रखी है, ये रही हमारे पास, इसी में हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब 1/2 से करेंगे क्या, पहले एलिमेंट तो लिख ले, 6i - 2 और ये -i है, ये 1 + i है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 - i है हमारे पास, 2 - i है, और ये -10i है, और ये रहा हमारे पास 4 + i है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ देखिए -1 और +i है। ठीक, -1 + i -4 और +i यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी 4i है। ठीक, अब जब हम 1/2 से करेंगे, करते हैं, पहले तो देखिए यहाँ पे 6i है अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, मतलब 3i आ जाएगा हमारा पहला, तो ये चीज़ हमारा आ गया क्या, 3i आ गया। अब इसमें करेंगे तो देखिए वही वाली समस्या फिर से आ जाएगी, अकेले नहीं, -2 - i है अपॉन 2 हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे, तो -2/2 और -i/2, इसको सॉल्व करेंगे, -1 - i/2 आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ हमें लिखना होगा, कितना है, -1 और -i/2। ठीक, यहाँ पे लिखिए -1 और -i/2 आया है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा हमारा, 1/2 आएगा प्लस i/2 आ जाएगा। ठीक, इतना चीज़ हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 - i/2 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो -5i हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब जाएंगे तो 2 + i/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए करेंगे तो -1/2 + i/2 हो जाएगा, -1/2 + i/2 हो गया, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे -2 + i/2 हो जाएगा, और
ये रहा हमारा 2i हो जाएगा। ये हमने कर लिया। ये वाला पार्ट जो होगा यहाँ पे बोल देना हमें क्या होगा, विच इज स्क्यू हर्मिटियन। क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिटियन। यहाँ तक हम लोग बोल दिए। अब हमें क्या करना है, यही जो हमने किया है इन्हीं का हमें क्या करना होगा, सम करना होगा और बताना होगा कि क्या आया है। ठीक, तो देखिए जब इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग सम करेंगे, अब इसके सम को करना चाहें तो देखिए हमारे पास क्या था, हमने ए को एक्सप्रेस कर लिया, इतना कर लिया था, हाफ ऑफ ए प्लस ए का जो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज था प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, इतने वाले पार्ट को पी किया था हम लोगों ने थ्योरम में सपोज, इसको क्यू किया था। ये पार्ट सिमेट्रिक था, इसकी सिमेट्रिक था, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लिए, इसकी भी कर लिए। अब इन दोनों का सम कर दे तो फिर समय वही स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाना चाहिए, ऑब्टेंड हो जाएगी। तो हम बोल देंगे कि हमने क्या किया, किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर का था कॉन्जुगेट, तो हमने क्या किया, उसको एक्सप्रेस कर लिया हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के फॉर्म में कर लिया। ठीक, तो देखिए जो हमारे पास इसकी वैल्यू है, यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इफ एक ये है दूसरा, तो इसकी वैल्यू यही है हमारे पास, हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे -2 2 माइनस आई बाई 2 और 3/2। ठीक, चलिए देखते हैं। -2 प्लस आई बाई 2 और क्या हम लोग के पास इसके एलिमेंट्स -2, आपको -2 और -2 2 माइनस आई बाई 2 है, -2 2 माइनस आई बाई 2 और आगे क्या है, यहाँ पे 3/2 प्लस आई बाई 2 है। दूसरे रो का एलिमेंट क्या हम लोग का 3 प्लस आई बाई 2 और 3 प्लस आई बाई 2 4 3 माइनस आई बाई 2। 3/2 माइनस आई बाई 2 और 3 प्लस आई बाई 2 माइनस। ये अब दूसरा जो हम लोगों ने फाइंड किया, हाफ ऑफ ए माइनस ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये रहा हमारे पास। इसकी वैल्यू भी क्या हम लोग के पास 3i माइनस आई बाई 2 है, -1 आई बाई 2 है। ठीक, तो इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे पहले, तो क्या हम लोग के पास 3i माइनस 1 माइनस आई बाई 2 है, यहाँ लिखते हैं 3i माइनस 1 माइनस आई बाई 2 और इसके बाद जो अगला एलिमेंट हम लोग का आई 1/2 प्लस आई बाई 2 है और यहाँ पे 1 माइनस आई बाई 2